नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हमारे कई वीडियोस पर आपके कमेंट आए थे कि बिहार में अभ्यर्थियों का आंदोलन कब होगा। वो आंदोलन जिसके लिए हर अभ्यर्थी तैयार है, क्योंकि बिहार में धांधली जो है उससे उन सभी अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा में जिस तरह से धांधली अपने चरम सीमा पर है, उसको लेकर एक बड़े आंदोलन की बात कही जा रही थी। 27 जनवरी को इसको लेकर छात्र नेता दिलीप ने एक मीटिंग भी बुलाई थी। इस मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, ये सभी बातें जानने के लिए और आपको बताने के लिए हमारे साथ खुद छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, कल मीटिंग हुई 27 जनवरी को, किस मुद्दे पर, क्या क्या अहम मुद्दे उसमें शामिल रहे? देखिए, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले तो पेपर लीक हो जा रहा है, आंसर वायरल हो रहा है। एक बीपीएससी बचा हुआ था जिसका आंसर वायरल नहीं होता था परीक्षा से पहले, उसका भी इस बार जो 27 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर पहले ही वायरल हो गया। और हम लोग बिना प्रूफ का कुछ नहीं बोलते हैं, जब हमारे पास प्रूफ होता है तभी हम उसका विरोध करते हैं। तो आंसर वायरल हुआ था, उसके बाद ही हमने बोला था कि आंसर वायरल हुआ है। उसके बाद होमगार्ड का एग्ज़ाम हुआ, उसका भी आंसर वायरल, बाहर ले जाके OMR सीट रंगा जा रहा है। तो आज कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं बचा बिहार में जिसमें धांधली न होता हो, पेपर लीक न होता हो, आंसर वायरल न होता हो। और ये दरोगा का जहाँ तक बात है, उसमें तो खुलेआम माने सीना ठोक के धांधली किया जा रहा है। OMR सीट बाहर ले जाके रंगा जा रहा है। जो पीटी में फेल है वो मेंस में पास हो जा रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। बिना फिजिकल दौड़ाए भी बहुत को ज्वाइन करा दिया जा रहा है, ऐसा भी सूचना मिला है। तो इन सभी मुद्दों को लेके कि बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद हो और पारदर्शिता आए, तो इसके लिए एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है। इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करने के लिए 27 जनवरी को पटना कॉलेज में हम लोगों ने मीटिंग किया था, जिसमें सैकड़ों छात्र शामिल हुए मीटिंग में। और इस मीटिंग में सिर्फ पटना में जो छात्र रह रहे हैं उन्हीं को बुलाए थे, तो सैकड़ों छात्र इसमें शामिल हुए। और जब सब लोगों की यही राय थी कि छोटा मोटा आंदोलन से कोई फर्क इस तानाशाही सरकार को नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो संस्थागत भ्रष्टाचार है, संस्थागत धांधली है, उसमें सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार उसको संरक्षण दे रही है। और इस वजह से छोटा मोटा आंदोलन से 2-4-5 हज़ार स्टूडेंट से करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेवजह छात्र भी परेशान होंगे और उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जैसे बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए हैं इस मुद्दे को लेकर, दरोगा वाले मुद्दे को लेकर कोर्ट भी गए हैं। पीटी वाले मामले में हमने भी आंदोलन किया था और विधान परिषद में भी मुद्दा उठा था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, उसके बाद हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए तो मामला ठंडा हो गया। फिर हम लोग कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट में भी तो लेट लतीफ़ी होता है और फाइनल डिसीजन हम लोग के पक्ष में नहीं आ पाता है। तो कोर्ट के मामले में तो हम लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस धांधली को रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है एक बड़े छात्र आंदोलन की, जिसमें 50,000 से ज़्यादा छात्र शामिल हो। और हम लोग लगातार धरना देंगे, आमरण अनशन पे भी बैठेंगे और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, बिहार में हो या देश में हो, जब जब बड़ा परिवर्तन हुआ है तो वो आंदोलन से ही हुआ है। देश भी हमारा आज़ाद हुआ आंदोलन से हुआ, विश्व में कहीं भी क्रांति आई, बदलाव हुआ, वो आंदोलन से ही हुआ, खासकर छात्र आंदोलन। और खासकर छात्र आंदोलन से। इंदिरा गांधी की जो सरकार बदली वो छात्र आंदोलन की वजह से बदली, और वो भी बिहार के ही छात्र आंदोलन से बदली। और भारत छोड़ो आंदोलन में भी छात्र आंदोलन का अहम भूमिका था, वो भी खास के बिहार के छात्र आंदोलन का। तो इसीलिए बिहार जो है छात्र आंदोलन की एक तरह से समझिए धरती रही है। तो आज फिर से बिहार की धरती पुकार रही है एक बड़े छात्र आंदोलन के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है और ये छात्रों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। छात्र की आवाज़ को आज उठाने वाला कोई नेता भी नहीं है, सही से अगर कहिए तो सब अपना रोटी सेकने में रहते हैं और सही से कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे छात्र हमको ये भी बोल रहे थे कि जितना ही हो 1,000-2,000 हम लोग आंदोलन करते हैं। मैंने उनको समझाया कि छोटा मोटा आंदोलन कीजिएगा तो छात्र को कोई फायदा ना होगा, हमको थोड़ा बहुत फायदा व्यक्तिगत रूप से हो जाएगा। ये रियलिटी है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ फायदा हो जाएगा कि मीडिया में मैं आ जाऊंगा, लेकिन छात्रों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। और इसीलिए मेरा मकसद है छात्रों को फायदा हो, छात्रों के साथ न्याय हो। इसीलिए मैं अपने स्वार्थ के लिए कोई आंदोलन नहीं करता हूँ, पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा, आगे भी नहीं करूँगा। इसलिए मैंने उन लोगों को भी समझाया कि आप थोड़ा धैर्य रखिए और हमारे पास संख्या बल होना चाहिए। तो अभी पटना में लॉज खाली है, कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से लॉज खाली है, बहुत कम स्टूडेंट्स पटना में हैं। तो हमको हर एक ज़िले से स्टूडेंट्स को पटना लाना है, तो उसके लिए हर एक ज़िले में 11 सदस्यीय टीम का गठन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से अभी तक 4 जिला का गठन हो गया है। कल जो हमने डिसाइड किया उसके बाद वीडियो जब फेसबुक पे डाला है उसके बाद
4 जिला से लोग एक्टिव हुए, तो 11 सदस्यीय टीम का गठन 4 जिला से हो चुका है। तो हम बिहार के सभी जिला से 11 सदस्यीय टीम का गठन कर रहे हैं, और उस 11 सदस्यीय टीम का काम होगा कि उस जिला से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, छात्रों को जोड़े, और जहाँ कोचिंग संस्थान चलते हैं वहाँ जाके छात्रों से बात करें, कॉलेज में जाके बात करें, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके बात करें, जहाँ लोग फील्ड में, मंदिर कैंपस में सेट प्रैक्टिस करते हैं वहाँ जाके बात करें, और जहाँ भी उनको लगे तो हमें भी बुलाएंगे, मैं भी जाऊँगा वहाँ, छात्रों के बीच अपनी बातों को रखूँगा। और हर एक ज़िला में ये करना पड़ेगा। इसमें भले हमको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना समय लगे, लेकिन हम देंगे और एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे। और आप देखिए बिहार में कोई एक एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि धांधली हो रही है। बिहार दरोगा का देख लिए, पीटी से लेके मेंस तक धांधली है, फिर फाइनल में भी देखिएगा धांधली होगा। मुश्किल से 5% मेरिट वाले का रिजल्ट होगा। और बीपीएससी में देखिए मेंस का कॉपी बाहर ले जाके लिखा जाता है। रामा किशोर सिंह जैसे लोग 25 लाख रुपया इंटरव्यू में लेके डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनाते हैं, जिसका खुलासा नीतीश जी के विजिलेंस ने किया। उसके बाद आप देखिए बीपीएससी का ही देखिए, अभी एई का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत धांधली नज़र आ रहा है। लोग ही बता रहे हैं एई वाले कि बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। होमगार्ड का तो देख ही रहे हैं वायरल हुआ, बिहार पुलिस का भी आंसर वायरल हुआ, बीपीएससी का इतिहास में पहली बार आंसर वायरल हो गया। उसके बाद बीपीएससी का देखिए सेंटर कितना दूर देता है। सबसे बड़ा समस्या बीपीएससी के स्टूडेंट को उस समय होता है जब उसे एग्जाम देने जाना होता है। रात भर सफ़र करो और सुबह एग्जाम में बैठो। देखिए ऐसा लगता है कि जैसे बीपीएससी एग्जाम नहीं ले रहा है, ऐसा लगता है कि वो बिहार भ्रमण करवा रहा है। एक तो पहले 750-800 रुपया लेके फॉर्म भरवाया जाता है, उसके बाद फिर 400-500 किलोमीटर सेंटर दूर दिया जाता है, और उसके ऊपर से उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। मेरा कहना है, देखिए मैं आज भी बोल रहा हूँ, पहले भी कहा था, होम सेंटर किसी का भी आप न मत दीजिए। जैसे बिहार दरोगा का होम सेंटर दिया जाता है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। होम सेंटर मत दीजिए, क्योंकि उसमें धांधली का ज़्यादा चांस हो जाता है, लोकल प्रभाव होता है। तो आप अगल बगल जिला में दीजिए, उसके प्रमंडल में दे दीजिए, या उस जिला से अगल बगल जिला में दीजिए, और ज़्यादा दूर सेंटर नहीं होगा, छात्रों को भी नज़दीक होगा। ज़्यादा दूर सेंटर देने का क्या कारण लगता है? कारण क्या लगेगा, इन लोग का मनमानी है, तानाशाही है कि छात्रों को एकजुट नहीं होने दो। मान लीजिए जैसे औरंगाबाद में धांधली हुआ तो दूर सेंटर था, अब वहाँ पे औरंगाबाद में सीतामढ़ी दरभंगा के छात्र गए थे, तो वहाँ तो वो ज़्यादा बवाल नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ। देखिए एफआईआर कर दिया, आवाज़ आवाज़ सही से नहीं उठा पाए। अगर मान लीजिए दरभंगा के लोगों का सेंटर मधुबनी में रहे, मुजफ्फरपुर में रहे, तो वहाँ अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उनको एक लगेगा कि नहीं बगल के जिला के हम हैं, तो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से आवाज़ को उठा पाएंगे। लेकिन होता क्या है, दूर सेंटर दे दिया, वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा आवाज़ को दबा दिया जाता है। यहाँ तक कि जहाँ सेंटर रहता है वहाँ शिक्षा माफियाओं का हब है। जिस सेंटर पे ये हंगामा हुआ और ये पेपर जो वायरल हुआ है औरंगाबाद के, वो उसके बारे में बहुत सारे छात्रों ने ही बताया कि वहाँ जिस भी एग्जाम का सेंटर पड़ा है वहाँ सेंटर मैनेज किया जाता है और आंसर बताया जाता है। तो उसका जो प्रिंसिपल है उस पर ही उंगली उठ रहा है कि उस धांधली में संलिप्त, चाहे किसी का भी सेंटर पड़े। उसके बाद बीपीएससी में देखिए क्या किया जाता है, ई ऑप्शन दिया जाता है। ई ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन जो ऊपर है उनमें से एक से ज़्यादा सही है और इनमें से कोई भी सही नहीं है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, ये भी सही हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं है, ये भी सही हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा अभी कहते वो भी सही हो जाएगा, जो कहेगा नीतीश कुमार वो भी सही है। तो ये तो सही से आकलन नहीं हुआ। लेकिन बीपीएससी जानबूझ के ऐसा करती है और कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दे देगा ताकि मेरिट वाले बाहर हो जाए और जिससे पैसा लिया उसको अंदर कर दे। तो ये सब साजिश चल रहा है। और बिहार दरोगा का तो जान ही रहे हैं कि खुलेआम 25 लाख बोली लगता है, डायरेक्ट जॉब होता है। बहुत सारे का कंप्लेन आया है मेरे पास कि पीटी फेल है, मेंस में वो पास है। बहुत का ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब दौड़ने में भी चिप्स जो लगता है उसमें भी धांधली किया जा रहा है मेरिट वाले को छांटने के लिए। जिसका मार्क्स ज़्यादा है कि चिप्स में भी कुछ गड़बड़ी किया जा रहा है कि उसका टाइमिंग जो है सो ज़्यादा करके शो हो जाए और वो दौड़ में ही छट जाए। बहुत लोग जो स्टूडेंट्स उन्होंने कमेंट्स किया है हमारे पे कि मेरा मार्क्स जो है कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन मेरा मेरिट में आया नहीं है। इसी वजह से किया गया है ना। जैसे मान लीजिए कट ऑफ, मान लीजिए किसी कैटेगरी का 76 गया है और उसका और किसी स्टूडेंट का 82 को सही है, 80 को सही है, उसको नहीं लिया गया। जिसका 76 कट ऑफ से 1-2 नंबर ज़्यादा है उसको ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिया गया। क्यों लिया गया है? वो मान लीजिए फिजिकल में पास कर भी जाएंगे तो भी वो दरोगा नहीं बनेंगे। जो मेंस में जिसका मार्क्स होगा उसके आधार पर मेरिट बनेगा, तो उसमें जिससे पैसा लिया होगा उसको फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और ये लोग दौड़ के भी बाहर हो जाएंगे। अरबों रुपये का खेल चल रहा है। और हम तो अभी भी डिमांड कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि नीतीश जी जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे की बात कर रहे हैं
एक बार आप सीबीआई जांच करवा दीजिए, 1717 दरोगा का भी बोल रहे हैं, और ये 2446 दरोगा का भी, और उसके बाद बिहार पुलिस का भी, और बीपीएससी का भी जो 4-5 एग्जाम लिए हैं आप इससे पहले तक का, सबका आप जांच करवा दीजिए और देखिए कि कितना हजार लोग जो जॉब में है वो पकड़े जाते हैं। अगर नहीं पकड़े जाएं, जो फर्जी तरीका से बहाल हुए हैं पैसा देके, तो आप मुझे ज़िंदगी भर के लिए जेल में बंद कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं चैनल के माध्यम से ओपन बोल रहा हूँ। लेकिन इतना हिम्मत किसी में है तो करे, नीतीश जी में है इतना हिम्मत तो सीबीआई जांच करवा के दिखाए। यहाँ लोकल जांच हमको नहीं चाहिए, लोकल जांच तो वो अपने अधिकारी से करवाएंगे, माने कि वही हो जाएगा बिल्ली से दूध की रखवाली करवाना। तो उससे नहीं, हमको सीबीआई जांच चाहिए, और सीबीआई भी जांच जो ईमानदार ऑफिसर है उनसे चाहिए। और देखिए कितने लोग, जैसे झारखंड में अभी पकड़ा गया है 300 से ज़्यादा बीडीओ, सीओ, एसडीओ सब पकड़े गए हैं, जो फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी के माध्यम से फर्जी तरीके से पैसा देके नौकरी लिए थे। क्या जो आंदोलन होगा सबसे पहले कब होगा, क्या होगा रूप? दूसरा मुद्दा आंदोलन का प्रमुख क्या क्या होगा? हमारे आंदोलन का प्रमुख मुद्दा यही है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, सिपाही भर्ती बोर्ड द्वारा हो, या कोई भी बोर्ड द्वारा हो, यानी कि जितना प्रतियोगी परीक्षा बिहार में आयोजित हो रही है, सभी में पारदर्शिता आए, धांधली बंद हो। आप पारदर्शिता लाने के लिए है, जहाँ भी ओएमआर सीट पे एग्जाम हो रहा है वहाँ आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट स्टूडेंट्स को दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। रिजल्ट जब प्रकाशित होता है तो आप रिजल्ट का के साथ ही कट ऑफ दीजिए और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स दीजिए। और इसके अलावे जैसे ही आप विज्ञापन किसी के लिए निकालते हैं भर्ती के लिए, तो आप विज्ञापन के साथ ही परीक्षाओं की तिथि, संभावित तिथि या संभावित मंथ, रिजल्ट का संभावित मंथ, सारे चीज़ घोषित कर दीजिए आप। अब बीएसएससी का देखिए 6 साल हो गया अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी कब उसका रिजल्ट आएगा कोई ठीक नहीं है। स्टूडेंट तो गुमराह हो जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, पेपर में छपवा देते हैं कि 2 महीना बाद का डेट दे देंगे, नई वैकेंसी आएगी या रिजल्ट आएगा। फिर जब 2 महीना पूरा होगा फिर 2 महीना आगे का डेट दे देते हैं कि नई वैकेंसी आएगी तो रिजल्ट आएगा। और इसमें छात्र क्या होता है कि सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और शिक्षा माफियाओं की बल्ले बल्ले हो जाती है। और जो पढ़ने वाले लोग हैं वो मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि वार्षिक कैलेंडर जारी हो सभी भर्ती आयोग का और उसको फॉलो भी किया जाए। बीपीएससी वार्षिक कैलेंडर जारी कर देता है लेकिन फॉलो नहीं होता उसका, तो इसलिए वार्षिक कैलेंडर जारी हो और उसको फॉलो भी किया जाए। और किसी भी एग्जाम का सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर न दिया जाए, उसके गृह जिला के अगल बगल जिला में दिया जाए और बीपीएससी से ई ऑप्शन हटाया जाए। ये सब हमारा डिमांड है। महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है वो सब बंद हो। और शिक्षा माफियाओं को रोकने के लिए, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए और धांधली रोकने के लिए एक विधेयक लाया जाए, कानून बनाया जाए कि जो भी इस तरह के गलत काम में इन्वॉल्व हो, चाहे पेपर वायरल करने में या फिर बाहर क्वेश्चन लाने में, लीक करने में या फिर सेटिंग गेटिंग में, उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो। क्योंकि ये बिहार के प्रतिभावान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कितने छात्र हैं मेधावी जो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे शिक्षा माफियाओं को आजीवन कारावास मिलना चाहिए, चाहे वो मंत्री विधायक ही क्यों ना हो। आंदोलन कब तक होगा? आंदोलन का भी कोई डेट हम लोग घोषित इसीलिए नहीं किए हैं कि हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं, हम लोग कोई संगठन पहले से नहीं बनाए हुए हैं। तो अभी हम लोगों ने फेसबुक पे सिर्फ राष्ट्रीय छात्र एकता मंच बनाया है ताकि जो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सभी छात्र एक मंच पे आ जाएं। और हमारे पास जब संख्या बल हो जाएगा 50,000 से ज़्यादा का, तब हम डेट घोषित करेंगे। भले इसमें 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना टाइम लगे, लेकिन हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि बजट सत्र जो शुरू होने वाला है विधानसभा का, उसके आसपास हम आंदोलन करें। लेकिन अभी फाइनल डेट नहीं है। फरवरी में फिर एक मीटिंग करेंगे, उसमें हम लोग फाइनल डेट घोषित करेंगे। एक और बड़ा सवाल, बीपीएससी के छात्र को लगता है कि धांधली है तो वो अलग आंदोलन करते हैं, टीईटी के छात्र अलग आंदोलन करते हैं, दरोगा के छात्र अलग आंदोलन करते हैं। क्या नहीं लगता आपको कि इन्हें एक मंच पे लाना जरूरी है? जी, इसी उद्देश्य से मैंने फेसबुक पे ग्रुप बनाया है, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम। इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी के छात्र हों, चाहे आप यूनिवर्सिटी के छात्र हों या स्कूल के छात्र हों, आप एक मंच पे आइए। क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में गड़बड़ी हो रही है। आप ग्रेजुएशन का देखिए 3 साल का कोर्स 6 साल में हो रहा है। तो बिहार के तमाम छात्रों को एक मंच पे लाने के लिए फेसबुक पे ग्रुप बना है राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, जिसका मकसद ही है छात्रों के साथ कहीं भी गलत होगा, अन्याय होगा तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जैसे आप फेसबुक पे देखिएगा, आपने खुद बता दिया बीपीएससी का अलग ग्रुप, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा ग्रुप है।
यादव का अलग ग्रुप, कुर्मी का अलग, राजपूत का अलग, भूमियार का अलग अलग ग्रुप, सिख का अलग, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग। तो हम लोग सभी को मिला के एक ग्रुप बनाए हैं राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, जिसका मकसद है आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा से संबंधित हो, बस आप स्टूडेंट हैं बिहार के तो एकजुट होइए, नहीं तो आपके साथ अन्याय होता रहेगा और आप ही के जाति के धर्म के नेता आपके लिए नहीं लड़ने आएंगे। और आप देख लीजिए अभी भी नहीं लड़ रहे हैं, आपके जाति या धर्म के लोग तो नहीं लड़ने आ रहे हैं, कोई भी नहीं लड़ने आ रहे हैं। तो प्लीज़ अभी भी वक्त है, एकजुट होइए, नहीं तो आगे जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी जो 6 साल से नहीं आई है, फिर बिहार दरोगा का जो 2213 या 2212 जो दरोगा की बहाली है जिसका पीटी होना है, फिर बिहार पुलिस के जो परीक्षा है मार्च में होनी है, वो सब में धांधली होगी। और अगर आप अभी संभालते नहीं हैं, एकजुट नहीं होते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 5%, मुश्किल से 5% भी मेधावी छात्रों को जॉब नहीं होने वाला है बिहार में। पहले तो मैं बोलता था कि 30 से 35% मेधावी छात्रों का हो रहा है, लेकिन इस बार जो होमगार्ड, बिहार दरोगा, मेंस रिजल्ट और बीपीएससी में जो आंसर वायरल हुआ उसको देख के अब लगता है कि 5% भी मेरिट वाले का नौकरी नहीं होने वाला है। अब हालात पहले से बिगड़ते जा रहे हैं जी, दिनों दिन बिगड़ते जा रहा है। अब सबसे बड़ा शिक्षा माफिया ही अगर आप समझ लीजिए कि किसी पार्टी का सबसे बड़ा आदमी बन जाए तो वो क्या होगा बस समझ सकते हैं। मैं तो कई बार नाम ले चुका हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि छात्र को अब एकजुट होना पड़ेगा। ये तो सरकार तानाशाह है, तो उसको अगर जब तक स्टूडेंट पावर नहीं दिखाएंगे तो फिर ये छात्रों की बात तो इसे मानेंगे नहीं। और ये नीतीश कुमार जो बार बार जेपी आंदोलन और अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं, तो यही वजह है कि इनको छात्र आंदोलन से ही डराव हो रहा है। राजनीति में एक कहावत है कि जिस सीढ़ी को चढ़ के आप ऊपर आए हैं उस सीढ़ी को पहले हटा दीजिए। और आप देख लीजिए बिहार का जो 30 साल का इतिहास है या उससे पहले का, जितने भी छात्र राजनीति से ऊपर उठ के नेता बने हैं, कोई भी छात्र आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेगा। चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, या रविशंकर प्रसाद हो, सुशील मोदी जी हो, रामविलास हो, या कोई भी हो। देखिए कोई भी छात्र आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर छात्र आंदोलन को सपोर्ट करेंगे तो कोई छात्र नेता ऊपर उठ जाएगा, उनके बाल बच्चों का ग्राफ नीचे हो जाएगा। लेकिन अब बिहार का स्टूडेंट समझ गया है कि ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने वंशज के लिए काम कर रहे हैं। तो अब जरूरत है बिहार में एक बड़े छात्र आंदोलन की, और बिहार के तमाम छात्रों को, चाहे आप किसी भी पार्टी विचारधारा से संबंधित आप रहिए, हमें कोई उससे ऐतराज नहीं, लेकिन जब छात्र हित के मुद्दे पे कुछ हो रहा है तो उसमें साथ दीजिए। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, और जब हम लोग आंदोलन करते हैं उसमें भी साथ दीजिए। और सोशल साइट के थ्रू हमारा उत्साह बढ़ाइए, समर्थन कीजिए, पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा रहे, बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकें। और पढ़ाई करते रहिए, आगे आने वाली परीक्षाओं की भी तैयारी कीजिए, और जहां भी आपको गड़बड़ी दिखे तो हमें ज़रूर बताइए। अगर कोई आंसर वायरल होता है, कुछ भी आता है आपके पास, तो हमें ज़रूर भेजिए, तुरंत भेजिए, उसमें देरी मत कीजिए। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, हम इतना गारंटी दे रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास कुछ आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, हमको तुरंत भेजिए, और उसके बाद ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। हमारे पास कुछ प्रूफ रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। जैसे बीपीएससी में देखिए, पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ, 4 लोगों ने मुझे बोला कि मोबाइल में मेरे है। आज तक मैं मांगता रह गया, किसी ने मुझे मोबाइल नहीं दिखाया, इसीलिए मैंने आंदोलन नहीं किया। जब तक मैं अपनी आंखों से प्रूफ नहीं देख लेता हूं, कंफर्म नहीं हो जाता हूं, तब तक मैं आंदोलन नहीं करता हूं। इसलिए मैंने बीपीएससी में जो आंसर वायरल हुआ उसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया। अगर अभी भी वो लोग मुझे मोबाइल दिखा दे तो मैं बड़ा आंदोलन कर दूंगा और 66वीं बीपीएससी पीटी को रद्द करवा दूंगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। सिर्फ वो मोबाइल मुझे एक दिखा दे कोई भी, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तो मैं झूठ मूठ का आंदोलन नहीं कर सकता हूँ। आंदोलन की बात करने से केवल आंदोलन नहीं होते हैं, कुछ सहयोग की भी जरूरत होती है। आप केवल सोशल साइट पर लिखकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। एक आंदोलन के लिए जरूरी है कि आप एकजुट रहें और जो भी आपके लिए खड़ा है उसका साथ दे, उसका सहयोग करें। आंदोलन की बात दिलीप, जो छात्र नेता दिलीप हैं, वो कर रहे हैं। तारीख जो है वो अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन होगी, क्योंकि बिहार में जिस तरह से सभी बहालियों में अब दलाली शुरू जो हो गई है, जो धांधली शुरू हो गई है, पारदर्शिता लाने के लिए छात्र आंदोलन जरूरी है, वो होकर रहेगा, लेकिन जरूरी है कि आपका सहयोग भी बना रहे। सभी मुद्दे पर छात्र नेता दिलीप ने आपको तमाम जानकारियां दे दी हैं। अन्य कोई भी जानकारी होगी तो वो भी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।